अयोध्या नगरी सरयू नदी के पावन तट पर बसी प्राचीन भारत की एक अत्यंत समृद्ध और धर्मनिष्ठ राजधानी थी। इस नगरी पर सूर्यवंशी महाराज दशरथ का शासन था। वे वीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी, परंतु इतने यशस्वी राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके हृदय को भीतर ही भीतर कचोटता रहता था। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु आर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। आर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। इस यज्ञ को महान अर्षि ऋष्यशृंग ने संपन्न कराया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। महारानी कौशल्या को सबसे अधिक भाग मिला। कैकेयी और सुमित्रा को भी खीर प्रदान की गई। कुछ समय पश्चात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को शुभ नक्षत्र में माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उसी समय अयोध्या में मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या नगरी आनंद और उत्सव में डूब गई। पूरे नगर में दीप जलाए गए, नृत्य संगीत हुआ और प्रजा में अपार हर्ष व्याप्त हो गया। बाल्यकाल से ही श्री राम विलक्षण थे। उनका मुखमंडल तेजस्वी था, वाणी मधुर थी और व्यवहार अत्यंत विनम्र। वे माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना अपना परम धर्म मानते थे। लक्ष्मण सदा राम के साथ रहते थे, जैसे उनकी परछाई हो। चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। उन्होंने वेद, उपनिषद, राजनीति, धर्मशास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की। एक दिन आर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। वे राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगने आए थे। पहले तो राजा दशरथ विचलित हो गए, परंतु आर्षि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। वन में जाते समय श्री राम ने ताड़का का वध किया। इसके बाद उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार कर अर्षियों के यज्ञों की रक्षा की। विश्वामित्र राम की वीरता और मर्यादा से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन किया गया था। शर्त थी, जो भी शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजा प्रयास करके थक गए, परंतु शिव धनुष हिला तक नहीं। तब श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। पूरा सभागृह जयकारों से गूंज उठा। माता सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। यह विवाह केवल एक राजकुमार और राजकुमारी का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का पवित्र मिलन था। कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। अयोध्या पुनः उत्सव में डूब गई, परंतु इसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भरत के राज्य और राम के वनवास के लिए उकसाया। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत का राज्याभिषेक। दूसरा, राम का 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ यह सुनकर मूर्छित हो गए, परंतु वचनबद्ध होने के कारण वे कुछ कर न सके। श्री राम ने पिता की आज्ञा को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए जीवन से बढ़कर है। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए अडिग रहे। वनवास के दौरान श्री राम ने अनेक कष्ट सहे। उन्होंने आर्षि मुनियों की सेवा की, अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। पंचवटी में उन्होंने कुटिया बनाकर निवास किया। इसी स्थान पर रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। यह घटना श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा दुख थी। सीता की खोज में श्री राम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। मित्रता हुई और वानर सेना का निर्माण हुआ। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और राम की मुद्रिका उन्हें दी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हुआ। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और अधर्म का अंत हुआ। माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम उन्हें साथ लेकर अयोध्या लौटे। 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या में दीपों की पंक्तियां जलाई गईं। यही दिन आगे चलकर दीपावली कहलाया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां कोई दुखी नहीं था, जहां न्याय और करुणा का शासन था, जहां सत्य ही सर्वोच्च था। श्री राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जीवन हमें सिखाता है, कर्तव्य, त्याग, संयम और धर्म ही सच्चा मार्ग है। श्री राम का नाम आज भी करोड़ों लोगों के लिए आशा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। जय श्री राम।